हेलो। ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परा। श्री चित्रकूटालयं रामं इंदिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयाप्रदम्। खोद खाद पृथ्वी सहे काट कूट बन राय दुष्ट वचन साधु सहे और से सहा न जाए। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। हे वीणा वाली शारदे निहार दे हमारी ओर हर मानव हिये के शीघ्र भाव को जगा दे माँ। हे विमला बुद्धि दायिनी पुकारूं तुम्हें बार बार वीणा के सुधार तार बाणी बीच आ जामा। भीरुता भगा दे अरुसूरता जगा दे माँ। हम भारती सपूतन को तू साहसी बना दे माँ। बोलिए श्री कामदानाथ भगवान की जय हो। कामदिग्र पीठाधीश्वर भगवान की जय हो। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु प्रत्येक आत्माओं में जिनका प्रादुर्भूत है ऐसे अनंतस विभूषित कौशल्या के परम रमणीय शिशु जो प्रत्येक आत्माओं में विचरण करते हैं परम प्रभु जगताधार जगदीश्वर परम प्रताप परमात्मा पूज्य श्री सीताराम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ के आचार्य परम विद्वान श्री वीरेंद्र शास्त्री जी उनके सभी सहयोगी गण यज्ञ के सभी वैदिक विद्वान मुझसे पहले अभी आप जिनकी अमृतमयी वाणी से दिव्य प्रभु के परम पावनी चरित्र का रसपान कर रहे थे ऐसी परम श्रद्धेय साध्वी सुश्री प्रभा भारती मंचस्थ सभी संगीत बंधु आपके अथक सहयोग से इस दास की यह वाणी सरस होकर के इन तक पहुंचाई गई। आपका कोटि कोटि सभी का धन्यवाद।
मेरी आवाज को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए हमारे साउंड ऑपरेटर महोदय का सा धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था देखने वाले अजय शास्त्री जी, मेरी कथा को हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश में प्रसारित करने के लिए हमारे परम सहयोगी शरद चतुर्वेदी जी का धन्यवाद। यहां पधारी हुई सभी जनता जनार्दन को भगवान मान करके सिया राम मैं सब जग जानी, सो करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को भगवान मान करके इस मंच से कोटि वंदन। आइए परम प्रभु के परम पावनी चरित्र में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट उनके नाम को गाएं। सभी लोग गाएंगे। देखिए, कथा से ज्यादा जरूरी है प्रभु के नाम को गाना, और कुछ नहीं। ना ज्यादा गाना है ना ज्यादा नाचना है, प्रभु के परम रसिक नाम को गाइए। नाचने का भी एक क्रम होता है। बिजनहाई जैसा तो मैंने पूरे देश में गांव नहीं देखा। कल भगवान वनवास जा रहे थे, यहां के लोग नाच रहे थे। कल मैं आया रामलीला देखने, तो रामलीला में जैसे ही चरित्र लगा, तापस बीस विशेष उदासी। जब मैं आया तब मंत्रा के कई संवाद चल रहा था, है क्यों? हाँ, तब संवाद मंत्रा के कई संवाद था। केकई जी से संवाद था। बड़ा विरह का समय है वो, लोग नाच रहे थे। हमने वाह, धन्य है बिजनहाई के लोग, इन्हें कितनी खुशी है कि भगवान वनवास तो गए। जय हो। समय पर गाइए, समय पर नाचिए। हर चीज का निर्धारित समय है हो। समय पर कोई कार्य करेंगे वो अच्छा लगेगा। समय चूक भल का पछताना, समय पर करिए। समझ गए? जहां अच्छा हो, भगवान का विवाह का चरित्र हो, वहां नाचिए। वो हमारा प्रभु जगताधार परमात्मा वनवास जाए और तुम नच रहे हो। इतनी खुशी है तुम्हें भगवान के वनवास जाने की? अगर इतनी ही खुशी है तो मैं दावे से कहता हूं कि तुम ही मंथरा हो। केवल कथा सुनो, ज्यादा धमा चौकड़ी नहीं मचाना है। बड़ा भाव है इस कथा में, इतना रस है कि इसको पीते जाओ। कथा सुनने कभी मत आया करो। अब आप सोच रहे होगे तो फिर काय को भीड़ इकट्ठी कर रहा है ये लड़का। कथा को पीने आया करो। अगर सुनोगे, पंडाल से बाहर जाओगे, इस कान से निकल जाएगी। और अगर इस कथा को पी जाओगे तो राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। जय। संत बन जाओगे अगर पी जाओगे तो। आइए उसी जगताधार परमात्मा के नाम को गाएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 जय जय राम, श्री सभी लोग गाइए। राम जय जय राम। जय हो। तालियों बजाते हुए सभी लोग।
कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। कल भी महाराज जी ने कहा था कि जयकारा जोर से लगाया करो, लेकिन आप लोग नहीं लगाए। बूढ़े नहीं लगाया करो, जवान लगाया करो। बूढ़े इसीलिए कि देखो वो एक तो उम्र से बेचारे बूढ़े हैं, ज्यादा जोर से जयकारा लगाए एक आध कोनो आतर न करके बाहर न दई मार है। किसी ने जयकारा जोर से लगाया, किसी की आंत आई और खड़ाक बाहर बोले लो जयकारा जी निकले आया। जय हो जय हो। जवान लगाया करिए, जो जवान है, बल है हमारे पास। जवानी यदि कहीं दिखानी है तो कथाओं में जयकारे में दिखाओ, कल्याण हो जाएगा। जैसे एक सज्जन व्यक्ति मुझे मिला, कहे महाराज जी मुझे धुएं का बड़ा शौक है। हमने तो बोले आपका भगवान भी तो लेता है चिलम। अच्छा ईमानदारी से जितने लोग मुझे सुन रहे, आपने हजारों जगह कथा सुनी, कहां लिखा है भगवान शंकर चिलम पीते हैं? प्रमाण लाना। भगवान विजया पान करते हैं। वेदों में मंत्र भी ब्रजयंधनो करपंदने लिखा है, विजया का मंत्र लिखा। गांजा कब से देव भगवान सूटने लगा हो? हमारे भगवान को गंजेड़ी बना दिया। एक जन सज्जन में एक जगह कथा कह रहा था, भोलेनाथ की एक फोटो लेके आ गए, बोले देखो तुम्हारा भगवान इसमें गांजा पी रहा है, बना है कि नहीं बना है? हम कहे ऐसा है कि ये फोटो जिसने बनाई वो था गंजेड़ी, उसने अपने भाव में भोले बाबा को भी गांजा पिला दिया। जय हो जय हो। विजया का लिखा है, गांजा कहीं नहीं लिखा। हमसे मिले, कहे महाराज जी मुझे तो धुएं का नशा है। नशा करो, धुएं का करो, और यदि धुएं का नशा ही करने का शौक है तो यज्ञशाला में बैठ जाओ, यज्ञ से निकलने वाला धुआं पी जाओ, कल्याण कर देगा। धुएं का नशा करना है ना, धुआं यज्ञशाला के धुएं का नशा करो। कल आपने प्रभु के परम पावनी चरित्र की कथा का रसपान किया। कौन सी कथा सुनी? सीवी दधीची हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहे बखानी। वरदान मांगा कि कई ने भगवान को कहां भेजा? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। भगवान वनवास गए,
वनांतर की लीलाओं में देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनकी कथा को तो आप महीनों सुने, मैं महीनों गाऊं ना वो पूरी होगी, ना आप सुन पाओगे, ना मैं कह पाऊंगा। भाव को समझिए। भगवान ने लीलाएं की, आगे बढ़े, श्रृंगबेरपुर पहुंचे, अपने मित्र से मिले, निषाद राजगुह से भेंट की। आगे पहुंचते हैं, मांगी ना न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव, केवट से नाव मांगी। केवट का भी बड़ा रमणीक प्रसंग है। आज मैं सोच रहा हूं कथा का अंतिम दिवस है और आज शनिवार है, तो क्यों ना हनुमान जी के चरित्र को ही गा लिया जाए। जय हैं? क्या विचार है आप लोगों का? फिर जैसा आपका हो, आप जो कहो वो चरित्र गाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी के ही चरित्र को सुनते हैं। आज शनिवार है, आज उनका ही दिन है। क्यों माता जी, किसका चरित्र सुनना है? माता जी कह रही चाहे जिसका सुनाओ, अच्छा बस सुनाओ। अच्छा, अब हम आपका नाम बस ले दें, कुछ अच्छा बुरा जी लोग अपने आप ही करने लगते। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। आप लोगों का चरित्र है ही इतना सुंदर। माताओं का चरित्र हंसने का नहीं है, माताओं का चरित्र तो श्रवण करने का है, मानने का है ना। देखो कितनी खुशी हुई। आहा, बोले आज पहली बार ये 7 दिन में हमारी तारीफ कर रहा है। आइए आज हनुमान जी के चरित्र को सुनेंगे। भगवान आगे बढ़े, मुझे कथा पूरी भी करनी है। तो मांगी नाव न केवट आना, कहें तुम्हार मरम में जाना। भगवान आगे बढ़े, प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज से आगे बढ़े, लालापुर तक पहुंचे। लालापुर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। भगवान वहां वाल्मीकि जी से मिले, कहने लगे मैं कहां रहूं? वाल्मीकि जी कहने लगे आप कहां नहीं हैं, कहां नहीं है। कहने लगे फिर भी, कहने लगे भक्त के हृदय में वास करो, करहूं निरंतर तासु मन सोरा और निजगे। कहने लगे नहीं 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 नहीं, कोई उचित स्थान बताओ। वाल्मीकि जी ने उचित स्थान बता दिया। वो है उचित स्थान कौन सा था? चित्रकूट गिरी करहूं निवासु, तहां तुम्हारा सब भांति सुपासु। चित्रकूट पर्वत पर जाइए। भगवान चित्रकूट गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुने सुने मुनि आए। चित्रकूट में ऋषि मुनि आए, भगवान से मिले। भरत जी आए, भरत जी से भेंट हुई। भगवान ने उन्हें पादुका देकर के वापस कर दिया। भगवान आगे बढ़े, अनुसुईया के आश्रम पर पहुंचे। अनुसुईया जी ने माता जानकी को नारी के चरित्र सिखाए। नारी के चरित्र क्या होते हैं? 3 प्रकार की नारी बताई गई हैं। समय नहीं है, हमें जहां चरित्र सुनाना है वहां तक जाना है। 3 प्रकार की नारी हैं, उत्तम नारी, मध्यम नारी और सबसे नीचे की। उसके लिए मैं शब्द नहीं कहूंगा, सबसे 3rd क्लास कहूंगा उसको। उत्तम के यश बस मन माही इत्यादि चौपाइयां मानस में हैं। अनुसुईया चरित्र है बहुत अच्छा, फिर कभी समय मिला तो सुनाऊंगा। अनुसुईया जी से जीवन जीना सीखा, पति का सम्मान करना सीखा। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अगर ऐसा भी पति है तो अनुसुईया जी कहने लगी ऐसे पति का कर अपमाना, तो नारी पाए यमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का कोई महिला अपमान कर दे, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। आपका पति अगर ऐसा भी है तो वो पूज्य है, क्योंकि आपका पति है। ऐसे पति का कर अपमाना, तो नारी पाए यमपुर दुख नाना। वो यमलोक में जाकर के कष्ट भोगती है। यह चरित्र सिखाया। भगवान आगे बढ़े, सुतीक्षण जी के यहाँ गए और आगे बढ़ते हुए भगवान इत्यादि वनवास लीला करते हुए सभी ऋषि मुनियों से मिले। वहीं पर भगवान ने एक प्रण लिया, भुज उठाए प्रण कीन। प्रण ले लिया, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। वो प्रण था कौन सा? असुरों से इस धरती को मुक्त करा दूंगा। और आगे बढ़े, पंचवटी पहुंचे।
पंचवटी में शूर्पणखा आई। किसी ने मुझसे एक दिन इसी जनता में से कहा था कि किसी दिन शूर्पणखा का चरित्र सुनाना, समय ही नहीं मिला। इतना जान लें, शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिह्वा से हुआ था। ध्यान से सुनना, शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिह्वा से हुआ। रावण ने एक युद्ध में शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा को मार डाला। शूर्पणखा ने उसी दिन शपथ ली कि इसने मेरे पति को मारा है। मैं शूर्पणखा शपथ लेती हूं कि रावण का पूरे वंश के सहित विनाश करवा दूंगी। और वही शूर्पणखा भगवान राम के पास आती है और कहती है, तुम समय पुरुष न मुँह समय नारी। अब सुनो, झूठ सुनो, यह संजोग विधि रचा बेचारी। ब्रह्मा जी की कलम को भी झूठा सिद्ध कर दिया। भगवान राम कहने लगे, मुझे नहीं पता चला ब्रह्मा जी ने कब लिख दी ये कलम। शूर्पणखा के एक लड़का भी था, क्या नाम था उसका? हाँ सुन लो ध्यान से। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्वा था और शूर्पणखा के पुत्र का नाम जम्बूमाली था। क्या नाम था? जम्बूमाली की कथा खूब सुनी होगी, मानस में वृतांत आता है। कभी समय मिला तो सुनाऊंगा शूर्पणखा के बारे में। अभी आगे चलिए। शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण भैया ने काटे। क्यों काटे ये भी कारण है, लक्ष्मण जी ने ही क्यों काटे, भगवान राम भी काट सकते थे। ये पूर्व जन्म की कथा है। और आगे आइए, भगवान ने शूर्पणखा को आदेशानुसार नाक कान काट के भिजवा दिया। वहां से शूर्पणखा खरदूषण को लेकर के आई। भगवान ने उनका वध कर दिया, संहार कर दिया। माया का मृग आया, भगवान उसके पीछे गए और इधर इते उते चेताएं चला भणयाई। रावण आया, उसने जानकी जी का हरण किया, हरण करके ले गया। इधर भगवान हमारे जानकी जी को खोज रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं, पहले दिन मैंने यहीं से कथा शुरू की थी कि नहीं की थी? जब भगवान रो रहे थे पंचवटी में, उसी समय भगवान शंकर सती को लेकर के ऊपर जा रहे थे, क्योंकि यहीं अगस्त के आश्रम पर पहले दिन कथा हुई थी, यहीं से कथा शुरू हुई थी। आज पंचवटी पे यहीं कथा का समापन हो जाए। कहां से? भगवान रो रहे हैं, धन्य है आज हमारा प्रभु रो रहा है। भगवान कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मृग नैनी। भगवान रो रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रोते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान को वो मिल गए जिन्हें जानकी जी के लिए लड़ाई लड़ी। किसने लड़ाई लड़ी? गीध अदम खगयाम भोगी। गीध ने लड़ाई ली। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा, महाराज जी गीध ने क्यों लड़ा? जब जानकी जी पुकार रही थी ना, कोई मदद करने नहीं गया। जब कोई अबला पुकारती हो, कोई मदद करने न जाए, ऐसे समाज को धिक्कार है। जानकी जी पुकार रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं गया। जब एक गीध ने, बूढ़े व्यक्ति ने देखा, उसने सोचा कि जब सारे बड़े बड़े राजे महाराजे ऋषि मुनि गुफाओं में घुस गए हैं, तो अब एक गीध को ही लड़ना चाहिए। और वह गीध लड़ा, अपने सामर्थ्य अनुसार लड़ा। भले ही उसके पंख काट दिए गए हों, भले ही मृत्यु को क्यों ना प्राप्त हो गया हो, लेकिन जब कोई नारी अपने
अस्मिता के लिए किसी को पुकारती है तो उसे लड़ने जाना चाहिए, भले ही प्राण क्यों ना चले जाएं। अगर वो प्राण जाएंगे तो याद रखना, किसी महिला की अस्मिता बचाने के लिए जब प्राण जाते हैं तो व्यक्ति सीधे वैकुंठ पहुंचता है। अभी प्रमाण मानस में मिलेगा। गीध धम खग आमस भोगी, गति दीन्ही जो जांचत जोगी। जो साधु संतों को भी गति दुर्लभ है, वो एक अधम गीध को प्राप्त हो गई। जय हो। गीध मुक्ति पा गया। जब किसी महिला की अस्मिता की रक्षा करते हुए प्राण जाते हैं तो भगवान वो गति देते हैं जो बड़े बड़े सिद्ध महंत और संतों को नहीं मिलती। इसी क्रम में पूज्य संत भगवान का भी आगमन हो गया है। जोरदार तालियों से गुरुदेव भगवान का वंदन अभिनंदन किया जाए। योगी का प्रसंग आया और साक्षात योगी भगवान प्रकट हो गए। बोले संत भगवान की जय हो। भगवान ने गीध को गति दी। गीध है अधम खग आमस भोगी, गति दीनी जो जांचत योगी। आगे बढ़े भगवान। सवरी के आश्रम पग धारे। कहां पहुंचे? सबरी के यहां पहुंचे। सबरी से भगवान ने कितनी भक्ति सुनी? 8। कितनी सुनी? कौन कह रहा? 8। गुरुदेव भगवान ने बताया। अच्छा आप लोग बताओ। 6? क्यों झूठ बोलते हो? कितनी सुनी? 28। कौन कह रहा? कितनी थी बताओ? हाँ कुछ लोग तो बता रहे। अभी एक ताऊ जी बता रहे हैं। कितनी थी बाबा? हैं? नहीं पता? नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। 9। अच्छा 9 ही क्यों सुनाई? 10 सुना देते, 8 सुना देते, 9 ही क्यों? देखिए 9 का अंक पूर्ण ब्रह्म का धोदक है। प्रमाण देता हूं, गिनती गिनना। भगवान का जन्म किस तिथि को हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। किस तिथि को हुआ? गिनो। 9वीं तिथि को हुआ भगवान का जन्म कि नहीं हुआ? दूसरा, दुर्गा के कितने स्वरूप होते हैं? 9 मुख्य स्वरूप दुर्गा के 9 हैं। दुर्गा सप्तशती में प्रमाण भी आता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचकम स्कंधमातेति, षष्ठ्यम कात्यायनेति च, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दुर्गा होती है। मनुष्य के शरीर में घर जाके गिन लेना, 9 छेद होते हैं। बांसुरी में जो भगवान कृष्ण बजाते थे उसमें भी 9 छेद हुआ करते थे। बांसुरी में 9 छेद होते हैं। और सुनो 9 की महिमा बताऊं। भगवान राम की राम जन्मभूमि का जिस दिन फैसला आया उस दिन तारीख भी 9 नवंबर थी। जय। देख लीजिएगा घर जाकर के। और इधर भगवान ने सबरी को कितनी भक्ति सुनाई? 9। हमारी जन्मभूमि का नाम भी नौगांव। देखा ये 9 का खेल है। 9 का अंक पूर्ण ब्रह्म का धोदक है। इसीलिए भगवान ने नवदा भक्ति सुनाई। आप सब जानते हैं मेरा उद्देश्य आज हनुमान जी के चरित्र को सुनाने का है। स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। चूंकि आज शनिवार है, अंतिम दिवस भी है, तो हनुमान जी की भी चर्चा हो जाए। आगे बढ़े। वही माता सबरी के विषय में 1 मिनट सुन लीजिएगा। सबरी का ओरिजिनल नाम सबरी नहीं था, सबरी का नाम श्रवणा था। सबरी का नाम श्रवणा था। मतंग ऋषि ने इन्हें शरण दी थी। मतंग ऋषि ने ही इनका नाम श्रवणा से सबरी कर दिया था। जब वो जाने लगे तब वो बता के गए थे कि बेटे तुम यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, भगवान यहीं चल के आएगा। क्यों आएगा?
जो बड़ा आदमी होता है उसे भगवान के पास जाना पड़ता है, और जो भक्ति का गरीब होता है भगवान स्वयं उसके घर चल करके जूठे बेर खाने जाता है। जय हो। जैसे इस क्षेत्र में कई यज्ञ हुए ना महाराज जी ने समय दिया ना जगत गुरु जी ने समय दिया। इसी यज्ञ में क्यों दिया? जबकि मैंने सुना है कि उन यज्ञों से कम पैसा एकत्रित हुआ है। जानते क्यों? वही बात आ गई ना, आज बड़े आदमी को चलकर भगवान के यहां जाना पड़ता है और संत भगवान गरीबों का यहां स्वयं चल करके आगे विराजमान होते हैं। यही कथा की सार्थकता है। सबरी ने बता दिया था कहां जाना है। सबरी का नाम श्रवणा था, भगवान सबरी से आकर के मिले थे। आइए, सबरी ने बताया, यहीं से हनुमान जी के चरित्र की कथा शुरू होती है। आगे चले बहुरे रघुराया, कहां पहुंचे? रेस मुख पर्वत नियराया। भगवान कहां गए? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियराया। अच्छा जी, इंग्लिश पहले से चलती थी क्या? इंग्लिश पहले की है। ऋष्य मुख पर्वत नियर आया। नियर माने होता है पास में, होता कि नहीं होता? तुलसीदास जी बहुत विद्वान थे। ऋष्य मुख पर्वत नियर आया, पर्वत दिखाई दिया। कहने लगे, राम जी लक्ष्मण जी से बात कर रहे, क्यों भैया पर्वत तो यही है? हाँ कहे भैया है तो यही, क्योंकि पहले ही पता चल गया था, पंपा सरव जाऊं रघुराई तहां होई सुग्रीव मिताई। कहने लगे यही दिख रहा है, सरोवर यही है, पर्वत यही है। यहां भगवान चले आ रहे थे, वहां तब तक किसी की दृष्टि पड़ गई, और जैसे ही उसने देखा कहने लगे ये कौन आ रहे हैं? किसी ने बताया 2 सुंदर वीर आ रहे हैं। अच्छा वीर आ रहे हैं, हमारे सुबुद्ध मंत्री को बुलाओ। चाहते तो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी अगर पूरे सुग्रीव के मंत्रिमंडल में कोई था तो जानते कौन था? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। चाहते तो पहले जामवंत को भेजते, जामवंत क्यों नहीं गए? कहने लगे उन्हें ढूंढो जिनके पास केवल बुद्धि ना हो, उन्हें ढूंढो जिनके पास केवल बल ना हो, उन्हें ढूंढो जिनके पास बल और बुद्धि दोनों हो, और बल और बुद्धि दोनों के निधान अनंत बलवंत रुद्रावतार हनुमंत लाल जी हैं। जय जय। जिनके लिए कहा जाता है अतुलित बलधामम स्वर्ण शैला विदेहम। अब आप सोचोगे कि हम लोग तो कहते हैं हेम शैला विदेहम, ओरिजिनल जो राजापुर में रामचरितमानस है उसमें स्वर्ण लिखा है। हेम क्या है, स्वर्ण क्या है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो दोनों चल सकते हैं ना स्वामी जी। अगर स्वर्ण कहें तो भी ठीक है, और गीता प्रेस वालों ने हेम छापा तो वो भी ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर्यायवाची हैं। हाँ, उसी का पर्यायवाची है। जो राजापुर में रामचरितमानस है उसमें चूंकि स्वर्ण लिखा है, फिर उन्होंने गीता प्रेस वालों ने हेम भी लिखा है। एक ही शब्द हैं दोनों। अगर आप सोचोगे हम स्वर्ण क्यों बोलते हैं तो हेम भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अतुलित बलधामम हेम शैला विदेहम धनुज बन कृसानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में जो सबसे आगे है उसे भेजा जाए। हनुमान जी को बुलाया गया। कहने लगे जाओ, कोई 2 वीर आ रहे हैं, उनसे मिलना है। कैसे मिलना है? ऐसे नहीं मिलना है, बुद्धि से और विवेक से मिलना है। हनुमान जी ने सोचा बुद्धि और विवेक कहां से मिलेगा, ये कहीं खरीदना पड़ेगा। कहने लगे नहीं सुनो, यदि तुम्हें तनिक भी संदेह हो तुम इशारा बस कर देना, मुझे भागने में गोल्ड मेडल हासिल है, मैं सबसे बड़ा धावक हूं। मेरे भाई ने मुझे मारा तब भी बहुत तेजी से भागा था, अभी भी भागने में तो मैं माहिर हूं, भाग जाऊंगा पर्वत छोड़ के। भागो तुरंत तजाओ यह शैला। हनुमान जी कहने लगे रुक जाओ, पहले पता तो करने दो आया कौन है। उन्होंने रूप बदला। किसका रूप रखा?
विप्र रूप धर कपिता गया हूं। एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। वाह, लक्ष्मण जी राम जी के साथ चले जा रहे थे, राम जी रो रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया 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 शांत हो जाइए, अब हमारा काम सिद्ध होने वाला है। राम जी कहने लगे क्यों, ऐसा क्या हो गया है? कहने लगे संत भगवान सामने से चले आ रहे हैं और ब्राह्मण का संत का दर्शन ही शुभ सूचक होता है, अब कुछ अच्छा होने वाला है। राम जी कहने लगे ठीक है देख लेते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी और राम जी के सामने हनुमान जी आए, विप्र रूप धरी कपिता गया हूं। गड़बड़ हो गई, माथ नाय पूछत अस भया हूं। हाथ जोड़े, माथा झुकाया ब्राह्मण देवता ने और प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा। लक्ष्मण जी कहने लगे अपने बड़े भाई से, भैया सावधान सावधान सावधान। कहे क्यों सावधान? सब माया है, इस जंगल में सब माया है। अभी अभी एक माया का हिरण देख के आए हैं, सब माया है। ये ब्राह्मण भी बनावटी है, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। राम जी कहने लगे डुप्लीकेट क्यों है, तुम्हें कैसे पता? कहने लगे सुनो, ये क्या कर रहा है देखो। विप्र रूप धरे कपिता गया हूं। यहां तक तो ठीक है, माथ नाय। कभी सुना है कि ब्राह्मण आए और वो क्षत्रिय को प्रणाम करने लग जाए? कहने लगे सब गड़बड़ है, धनुष बाण हम आप लिए हैं और ये तो ब्राह्मण आके, ब्राह्मण को सब लोग प्रणाम करते, ब्राह्मण कभी किसी को प्रणाम थोड़ी करता, ये डुप्लीकेट ब्राह्मण है। हनुमान जी ने सुन लिया। हनुमान जी कह रहे क्या कह रहा है? कुछ नहीं पंडित जी, कुछ नहीं कुछ नहीं, हम तो अपने भाई से बात कर रहे हैं। माथ नाय पूछत अस भया हूं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। अच्छा ठीक है, हम कोई भी हो, पहले ये बताइए आप कौन हैं? लक्ष्मण जी कहने लगे आप कौन हैं? राम जी कहने लगे रुक तो जाओ, ब्राह्मण है, कम से कम कुशल क्षेम पूछने दो, प्रणाम करने दो। कहने लगे क्या प्रणाम करोगे? वो आके पहले ही से प्रणाम करने लगा, अब आप क्या प्रणाम करोगे? कुशल क्षेम तो पूछने दो। कुशल क्षेम पूछ पाते, इससे पहले ही हनुमान जी कहने लगे को तुम श्यामल गौर शरीरा। सांस ली, फिर धड़ाक से क्वेश्चन किया, फिर से प्रश्न किया, क्षत्रिय रूप फिर बनवीरा। जब तक भगवान राम कुछ कह पाते तब तक फिर प्रश्न किया, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत विचर्यो बन स्वामी। राम जी बोल ही नहीं पाए। लक्ष्मण जी कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, हे विप्रवर, कुछ बोलने तो दो, तुम दे धड़ाधड़ प्रश्न पूछ रहे हो, कुछ बोलने दोगे, उत्तर देने दोगे कि नहीं? तुम पूछते जा रहे हो। अच्छा हाँ, हनुमान जी कहने लगे हाँ हाँ ठीक 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 है, हम शांत हो जाते हैं। हनुमान जी कहने लगे अच्छा अभी तुमने कुछ कहा था, मुझे धीरे से सुनाई दिया, तुम कह रहे थे डुप्लीकेट ब्राह्मण है। कहने लगे हाँ सत्य कहा था, आप डुप्लीकेट हैं। हनुमान जी कहने लगे तुम कौन से सही के क्षत्रिय हो? बताइए ईमानदारी से बताओ, क्या भगवान सही में क्षत्रिय है? वो तो माया करने आए हैं ना, लीला जगत में है, अभी लीला जगत में है ना। कल महाराज जी ने जगत गुरु पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया भी था, पंचवटी तक भगवान का चरित्र कैसा है। पंचवटी के बाद तो सारी लीलाएं हैं ना, कि नहीं है? तो लीला कर रहे हैं, लीला जगत में है। हनुमान जी कहने लगे तुम ओरिजिनल हो, तुम भी तो डुप्लीकेट हो बने हुए, तुम बनाए गए हो, मैं भी बनाया गया हूं। लक्ष्मण जी कहने लगे चुप रहो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। हनुमान जी कहने लगे बस तुम्हारे क्रोध को मैं ही तो जानता हूं और कोई नहीं जानता।
तुम्हारे क्रोध को मेरे अलावा कोई नहीं जानता, इसीलिए तुम चुप रहो। भगवान राम कहने लगे भैया तुम लोग ही लड़ लो, मैं शांत हूं। कहे नहीं 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 प्रभु आप बताइए, सीखिए, देश की युवा भावी पीढ़ी सुने, सीखे परिचय किसी को कैसे दिया जाता है। हम आप जाएंगे महाराज जी पूछेंगे बेटे तुम्हारा क्या नाम है, स्वाभाविक सा है सीधा कहेंगे ये नाम है हमारा। किसी से भी पूछा सीधा वो कहेगा ये नाम है हमारा। आज हमारे प्रभु आदर्श सिखा रहे हैं भारत देश को, हमारे प्रभु आदर्श सिखा रहे हैं समाज को अपना नाम कैसे लेना चाहिए। आज से जो लोग मुझे सुन रहे हैं सीख लो, अपना किसी को परिचय दो तो कैसे परिचय देना चाहिए। भगवान परिचय दे रहे हैं, कौशले दशरथ के जाए। बस इतना ही सुना, हनुमान जी के कान खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु आगे 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 कुछ कहिए। कहने लगे कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। यह है परिचय। युवाओं को पहले अपने पिता का नाम बताना चाहिए। भगवान कहते थे, कह सकते थे ना मैं राम हूं ये लक्ष्मण है, सीधा सीधा बता सकते थे, नहीं बताया। क्या बताया? कहने लगे मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र हूं। कौशलेश दशरथ के जाए। हनुमान जी कहने लगे अच्छा ये बात तो समझ में आ गई, आगे की लाइन क्यों झूठ बोल रहे हो। हम पितु बचन मान बन आए। अच्छा और कुछ है? कहने लगे हाँ, मेरे साथ में मेरी पत्नी थी। अच्छा तो वो कहां गई, वो कहां है, दिखाई नहीं दे रही। यहां हरि निश्चर वे देही, सुबह प्रफिर हम खोजत तेही। अच्छा अब आया पूरा सिस्टम समझ में। कहने लगे अच्छा तो अभी आपने एक बात कही, हम पितु बचन मान बन आए, आपके पिताजी ने कहा था। कहने लगे हाँ पिताजी और माताजी दोनों की सहमति से आए हैं। कितने दिन के लिए आए हो? कहने लगे तापस बेस विशेष उदासी, मेरी माता की आज्ञा थी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के लिए आया हूं। अभी तक कहां रहे? अगर 14 साल वनवास के लिए आए हो तो अभी तक कहां रहे, आज क्यों यहां आए हो? कहने लगे मैं 11.5 वर्ष श्री चित्रकूट धाम में रहा। कितने बचे 14 में? 11.5 तो रह लिए, बताओ कितने बचे? अरे सुन रहे हो, शांत बैठे हो, बताओ। 3.5 बचे। हे भगवान मेरी गणित ही फेल कर दी। 11.5 वर्ष भगवान कहां रहे? बिजनहाई में। क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग? कहां रहे भगवान? चित्रकूट धाम में। चित्रकूट धाम में रहे। कितने बचे बताओ? विद्यालय नहीं है क्या यहाँ गांव? बूढ़े बता रहे। पता है बूढ़े क्यों बता रहे? आजकल का एमए पढ़ा हुआ और पुराने जमाने का 5वीं पढ़ा हुआ बराबर बुद्धिजीवी है। जय। नए लड़कों से कहो 5 लाख का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। यदि किसी को 5 लाख रुपए दिए, कहें कि जाओ इसका 5% का कितना ब्याज बना, तो नए लड़के कैलकुलेटर निकालते, हम खुद निकालते, दूसरे की क्या कहें। अगर आप लोगों से कह दें, बूढ़े लोगों से, तो मैं दावा करता हूं वो 4-5 पत्थर रखेंगे, अद्धा पौना ये और वो, ये बोले लो इतना ब्याज हुआ, चलो ले आओ निकालो। जय। ये पहले जमाने की बुद्धिमता है, आजकल छीण हो गई है बुद्धिमता। हम लोग तो इतनी सी किताब से पढ़ते हैं, उसमें भी 20 क्वेश्चन चल गए। पहले तो 20 प्रश्न, उन 20 में भी मास्टर के यहां जाएंगे, बोले इसमें से वो टिक लगा दो जो आना है, 10-5 ठो बस। 10-5 पढ़ोगे तो बुद्धि भी 10-5 ही रहेगी। आप लोगों ने अगाध समुद्र पढ़ा, इसीलिए आप लोगों की बुद्धि अगाध समुद्र है।
कहने लगे हम 11.5 वर्ष तक श्री चित्रकूट धाम में रहे। हनुमान जी कहने लगे जो विप्र रूप में थे और बने रहते, यहां क्यों चले आए? राम जी कहने लगे वहां मेरे साथ एक घटना घटित हुई। कहे वो घटना बताओ। वहां चित्रकूट में एक बड़े आदमी के लड़के ने मेरी पत्नी के चरणों में चोंच मार दी थी। मुझे फिर आभास हो गया कि अब यहां मैं सुरक्षित नहीं हूं, इसीलिए मैंने वो स्थान छोड़ दिया। कहने लगे ये है ओरिजिनल कारण, इसीलिए भाग के आए हो? अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। वो कौन था? वो इंद्र का पुत्र जयंत था। सीता चरण चोंच हत भागा। ये चित्रकूट की स्फटिक शिला की घटना है। शरद पूर्णमासी के दिन जब भगवान राम जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे, कागभुचुंडी रामायण पढ़िएगा, भगवान ने 99 रास रचाए। भुचुंडी रामायण में प्रमाण आता है। और जब 100वां रास रचा रहे थे चित्रकूट में, वो खंडित कर दिया था इंद्र के पुत्र जयंत्र ने। वही 100वां रास भगवान ने कृष्ण अवतार में दर्शाया था। 100 रास का वर्णन है, भुचुंडी रामायण प्रमाण है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहने लगे ठीक है। राम जी से हनुमान जी ने कहा तो अब यहां क्या करोगे? कहने लगे उन्हीं का हरण हो गया, फिर उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। भगवान राम ने आज सुंदर जवाब दिया हनुमान जी को। क्या? कहने लगे मैं जब तक चित्रकूट में था तब तक सुरक्षित था, जिस दिन मैंने चित्रकूट छोड़ दिया उसी दिन मैं असुरक्षित हो गया। हनुमान जी से कहने लगे कि हे प्रिय विप्र, सिया हरी जाति ना हम छोड़ते बुंदेलखंड। आज जानकी जी का हरण हो गया क्योंकि मैं चित्रकूट छोड़ के चला आया हूं। वहां के भीलों का स्नेह छोड़ के चला आया हूं, क्योंकि वो साधारण लोग नहीं थे। कौल किरात बेसधर देवा, वो देवता थे सब। जो चित्रकूट में निवासी बन जाए वो देवतुल्य हो जाता है। वहां के प्रत्येक गौड़ भील जो भी वहां आदिवासी जनजाति के समुदाय के लोग रहते हैं वो सब देवता स्वरूप हैं। चित्रकूट के कण कण में भगवान का वास है। कामद भयगिरि राम प्रसादा, उनके केवल दर्शन करने से अवलोकत अपहरत विसादा। इसीलिए मैं सबका आज सबको निमंत्रण देके जाता हूं। परम पावनी तपस्थली श्री चित्रकूट धाम में सभी लोग पधारे हैं। हमारे कामदगिरी पीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, पधारिएगा। भगवान की चर्चा हो रही है। हनुमान जी कहने लगे ठीक है, अच्छा अब मुझे सब समझ में आ गया। तो आप पिता की आज्ञा से आए? कहने लगे हाँ, हम पितु वचन मान बन आए। हनुमान जी कहने लगे झूठ बोल रहे हैं, आप क्यों अपने पिता को कलंकित कर रहे हैं? कहने लगे तो दूसरा कारण जयंत था, इसीलिए आया हूं यहां। कहने लगे अच्छा जयंत्र को क्यों छोड़ दिया? आप मार सकते थे। कहने लगे मार सकता था, लेकिन जब किसी व्यक्ति का मरण सुनिश्चित हो, स्वयं भगवान भी उसे मारने वाला हो, और यदि उसकी आड़ में संत भगवान आ जाएं तो फिर वो मरता नहीं है। नारद देखा बेकल जयंता, तो लागी दया कोमल चित संता। कहने लगे नारद जी ने उसकी रक्षा की, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, नहीं तो उसको वहीं मार देता। हनुमान जी कहने लगे बस मुद्दा मिल गया, जवाब मिल गया। आप पिताजी की वजह से वनवास नहीं आए, आप नारद जी की वजह से वनवास आए। अच्छा नारद जी वजह कैसे बन गए? नारद जी कैसे बन गए वजह? कहने लगे आप नारद जी की वजह से ही आए हैं। उसी नारद जी की वजह से मैं आया हूं, उन्हीं नारद जी की वजह से आप आए हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु नारद जी के वचन को आप सत्य करने आए हैं। आपने नारद जी से ही तो कहा था, और नारद जी ने आपसे कहा था कपि आकृति तुम कीन हमारी, तो करें कीस सहाय तुम्हारी। कहने लगे भूल गए? पहले दिन देवी जी ने आपको नारद मोह की कथा सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी?
नारद मोह में, जब नारद जी को मोह हो जाता है और वह मोह का भंग होता है तब उन्हें ज्ञान होता है। उस मोह बस नारद जी ने श्राप दिया था कि नहीं दिया था? नारद जी को बंदर बना दिया था, तब नारद जी ने श्राप दिया था, कपियाकृति तुम कीन है हमारी, तो क्या रहे कीस सहाय तुम्हारी। वही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। कहने लगे तो प्रभु अपने पिताजी को कलंकित ना करिएगा, आप भी नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। उन्हीं नारद जी का वचन सत्य करने आए हैं और मैं भी उन्हीं नारद जी का वचन सत्य करने के लिए फर्जी ब्राह्मण बना हूं। उन्हीं नारद जी के कारण आप फर्जी क्षत्रिय बने हैं। जय। भगवान कहने लगे अच्छा हाँ ठीक है। लक्ष्मण जी कहने लगे तुम ज्यादा बोल रहे हो पंडित जी, शांत रहो। मेरे भैया के सामने मैंने अच्छे अच्छों की बोलती बंद करा दी। हनुमान जी कहने लगे सुनो लक्ष्मण भैया, मुझे परशुराम ना समझना। ए लक्ष्मण जी कहने लगे बाबा सब जानता है, कह रहा है परशुराम नहीं समझना। बाबा जी तो बहुत जानते हैं दूर दूर की। भगवान कहने लगे तुम चुप रहो, मुझे कुछ कहने दो। भगवान ने कहा भैया आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। जैसे ही राम जी ने ये कहा आपन चरित कहा हम गाई, तत्काल रिजल्ट देखिएगा। हनुमान जी ने क्या किया, प्रभु पहचान परम गए चरना। वहां बताने लगे सो सुख उमा जाए नहीं वरना। अच्छा एक बात बताओ, आपन चरित कहा हम गाई, इतना भर भगवान ने कहा और प्रभु पहचान फरियूं गई चरना। ऐसा भगवान ने क्या बता दिया कि हनुमान जी चरणों में गिर गए? क्या बताया मेरे प्रभु ने ऐसा? देखिए बड़े सुबुद्ध श्रोता हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। अभी थोड़ी देर पहले की घटना क्या थी? थोड़ी देर पहले ही खग मृग ही मधुकर श्रेणी, थोड़ी देर पहले मेरा परम प्रभु परमात्मा रो रहा था, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और यहां ब्राह्मण से कह रहे हैं प्रभु आपन चरित कहा हम गाई। ईमानदारी से बताना आप लोग, क्या जब आप दुखी हो तो गाते हो? पूरी धरती पे कोई ऐसा है जो दुख में गाता हो? बताइए अगर आप गाते हो। दुख में हम आप क्या करते हैं? दुख में रोते हैं, रोते कि नहीं रोते? और सुख में हंसते हैं। आप ही बताओ, मैं खुद कुछ नहीं बताऊंगा, आप बताइए। हम आप दुख में क्या करते? दुख में रोते हैं और सुख में हंसते हैं। लेकिन आज मेरा प्रभु परमात्मा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, यहां हरि निश्चर वैदेही दुख में भी कह रहा है आपन चरित कहा हम गाई। इसीलिए प्रभु पहचान परम गए चरना। कहने लगे बस मैंने आपको पहचान लिया, क्योंकि अगर आप जीव होते तो अपना चरित्र सुनाते। जो अपना चरित्र गा करके कष्ट में भी गाए वही भगवान होता है। प्रभु पहचान परियों गई चरना। अगर जीव होता, जीव जब मां के गर्भ में आता है तब मां को रुलाता है। रुलाता है कि नहीं रुलाता है? ईमानदारी से बताओ। जीव जब मां के गर्भ में आता है तो माताओं को दर्द होता है कि नहीं होता है? जब उसका जन्म होने लगे तब माताओं को कई लाख बिच्छुओं के काटने के बराबर जन्म होता है, प्रसव पीड़ा। बड़ी विचित्र है ये। मां का सुख भोगना तो ठीक है, मां बनकर के किसी को जन्म देना बड़ी टेढ़ी खीर है उस समय के लिए। प्रसव पीड़ा बड़ी कठिन होती है तो मां को रुलाता है। जीव जब मां के गर्भ से आता है
तो उस जीव को भी रुलाया जाता है। ना रो तो डॉक्टर उल्टे मारते हैं। रो, बताइए, बच्चे को जन्म के समय रुलाया जाता है कि नहीं रुलाया जाता? ना रो रहा हो तो जबरई रुलाया जाता है, चल रो रो, डॉक्टर मार के। बताइए माता, ऐसा होता है कि नहीं? शायद ही किसी का बच्चा पैदा होते ही करते हुआ हो, हंसते हुए किसी का बच्चा पैदा नहीं होता। उसको उल्टा डॉक्टर रुलाते हैं, मारते हैं। मारते कि नहीं? इससे ये सिद्ध होता है कि जीव रोता है। जीव रोता है, जब वो कष्ट में होता है तो जीव रोता है। लेकिन परमात्मा कष्ट में भी होकर के आपने चरित कहा हम गाई, परमात्मा अपना चरित्र कष्ट में भी गा रहा है। हनुमान जी कहने लगे, बस आप अपना चरित्र गा रहे हैं, मैंने पहचान लिया कि आप साधारण जीव नहीं हैं, आप जगताधार परमेश्वर हैं। देखिए तत्काल क्या किया, प्रभु पहचान परयुंगहि चरना। ये कथा कौन किसे सुना रहा? दूसरे दिन मैंने बताया था। ये पूरा चरित्र भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे। विवाह के बाद की कथा बताई थी कि नहीं बताई थी? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, ये कथा भगवान सुना रहे। हनुमान जी कहने लगे, हे गिरजा, आज मैं पूरी रामचरितमानस का निचोड़ पा गया। जानते क्यों? जैसे ही शंकर भगवान ने कहा, सो सुख उमा जाए नहीं वरना, पार्वती जी कहने लगी, यहीं क्यों सुख मिला, और कहीं सुख भोग लेते। भगवान के पैर छूने का तो समय कहीं भी मिल सकता था। कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, जब जब मैंने भगवान के पैर छूने की कोशिश की तब तब भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भगवान राम भगवान शिव को इष्ट मानते हैं और भगवान शिव भगवान राम को इष्ट मानते हैं। कह रहे, जब जब पैर छूने जाता था, पैर छूने नहीं देते थे, हृदय से लगा लेते थे। आज जीवन में पहली बार प्रभु पहचान परयुंगहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। किसी ने प्रश्न पूछा कि अभी तो ब्राह्मण रूप में थे, पैर क्यों छू लिए? अभी थोड़ी मिटे हैं ब्राह्मण, अभी तो ब्राह्मण ही है ना। प्रभु पहचान परयुंगहि चरना। अरे प्यारे, हनुमान जी देख रहे थे कि जो पैर इस हृदय में बने हैं ये वही है कि दूसरे हैं। उनकी पहचान करने के लिए प्रभु पहचान परयुंगहि चरना। कहने लगे, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। ये पूरे जीवन का, मेरे पूरे जीवन का सबसे बड़ा सुख मुझे आज ही मिला है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु आ चुका है और मेरे लिए ही आया है। पूरी रामचरितमानस में भगवान शंकर को यदि कहीं सुख की प्राप्ति हुई तो यहीं लिखी है, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। अब आप सोच रहे होंगे चरित्र हनुमान जी का है, कह रहा है कि शंकर जी खुश हो रहे हैं। सुंदरकांड कितने लोग पढ़ते? ज्यादा लोग नहीं पढ़ते। अच्छा, हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ते? कोई नहीं पढ़ता। पीछे वाले पढ़ते, कुछ तो पढ़ लो, सुंदर कांड पढ़ लो, चालीसा ही पढ़ लो। जो लोग चालीसा पढ़ते हैं, एक दो लोगों ने हाथ खड़े किए, बाकी कह रहे हैं हमें ना इतना टाइम है, ये तुम्हारा चालीसा तुम पढ़ो, ये संत जी पढ़े, जगत गुरु पढ़े, तुम्हारे लोगों का लिखा है तुम ही पढ़ लो, हमें नहीं टाइम। कहे हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं है, इतना फालतू के चीजें, फालतू का समय है चालीसा आलीसा पढ़ना, ये फालतू का है, टाइम वेस्ट क्यों? ऐसे ही है। जिसने ये समझा भगवान ने उसी का टाइम खराब कर दिया, उसी का समय खराब कर देते भगवान। जो लोग चालीसा पढ़ते वो सुनिए, चालीसा में लिखा है, क्या लिखा है बताओ बताओ। अरे आप लोग तो ऐसे बैठ जाते हो, जाने क्या कहने वाला है हे भगवान। कुछ माताएं भी ऐसे ही देखती, पीछे वालों को मैं सही से तो दिख नहीं रहा हूं, मंच दूर है, तो वो ऐसे देखते।
मुंह जब अधिकांश लोग मुंह खोल के सुनते हमें। एक जगह हमने पूछा महाराज जी उन लोगों से कि आप लोग हमें मुंह खोल के क्यों सुनते? कहने लगे कानों में घुसे ना घुसे, मुंह से तुम्हारी कथा घुस जाए, अंदर ही चली जाए। जय हो जय हो। इसलिए मुंह खोल के सुनते। चालीसा में पढ़ते हो शंकर स्वयं केसरी नंदन, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? रुद्रनी है बस देह धरी, शंकर भय हनुमान। वही भगवान शंकर ने, भाई रुद्र भगवान ने 11वां अवतार लिया। 11वें रुद्र के अवतार अनंत बलवंत हनुमंत लाल हैं। इसीलिए मानस में उन्होंने यहां बस बताया कि मैं शंकर जी हूं। यहीं बताया ना उन्होंने कि मैं शंकर जी हूं। अब आप सोचो कैसे बताया, सुनिए। प्रभु पहचान परिंगहि चरना, चरणों में गिरी और क्या कह रहे? सो सुख उमा जाए नहीं बरना। कल महाराज जी ने बताया था। अब आप सोचो यहां उमा तो है ही नहीं, किसको बताने लगे? कल महाराज जी ने बताया था कि उमा पूंछ का अवतार है। पूंछ है कि नहीं है? कल महाराज जी की कथा आप लोग सुन रहे थे। तो उमा जी भी संग में ही है ना, तो बता रहे हैं सो सुख उमा जाए नहीं बरना। आज मुझे मेरा प्रभु मिल गया, मेरा परमेश्वर मिल गया, जगताधार मिल गया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं जिस लिए धरती पर आया था, बड़े दिनों के बाद मैंने अपने प्रभु को पा लिया। हनुमान जी का मिलन हुआ, भगवान उनके साथ में सुग्रीव के पास पहुंचे, मित्रता हुई। बाकी सुग्रीव बाली का चरित्र कल महाराज जी ने सुनाया था। भगवान आगे बढ़े सुग्रीव के साथ, माता जानकी की खोज शुरू हुई। समुद्र के किनारे सभी लोग एकत्रित हुए खोजने के लिए। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया। सबने बताया मैं यहां जा सकता हूं, वहां जा सकता हूं। किसी ने ये नहीं बताया कि मैं लौट के भी आ सकता हूं। हनुमान जी का ध्यान किया गया। यहां से एक प्रश्न का उत्तर और मिलेगा, 5 मिनट में आपको वो भी उत्तर दूंगा। पूरे सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है? क्या अच्छा हुआ है सुंदरकांड में? लंका जल गई, क्या ये सुंदर है? बताओ, लंका जलना सुंदरता है? पूरे में सुंदर हुआ क्या? स्त्रियों के गर्भ गिर गए, क्या ये सुंदरता है? फिर सुंदरता क्या है? देखिए सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड इसीलिए रखा गया क्योंकि आरंभ में जामवंत में पूछाऊं तो ही उचित सिखावन दीजै मोही। जब युवा लोग बूढ़े लोगों की बुद्धि ले लें और युवा अपना बल लगा दें, तब जाकर के लंका दहन हो जाता है। जय हो जय हो। बूढ़े लोगों ने बुद्धि दी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। युवाओं ने, हनुमान जी ने बल लगाया और जाकर के लंका फतेह हुई, लंका को जला दिया गया। किसी ने यहां पर प्रश्न किया कि हनुमान जी लंका में गए तो किस किस से मिले? लंका में भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी जब प्रवेश किए तो सबसे पहले किससे भेंट हुई? लंका में। यहां बीच की समुद्र की छोड़िए। हाँ, अब तो आप लोग सुबुद्ध श्रोता हैं। नाम लंकनी एक निश्चरी, उससे मिलकर के लंका दहन करके वापस आए। रामादल की सारी सेना पहुंची। पूरी सेना ने रावण वध किया मिलकर के। और जैसे ही वध हुआ, पुण्य पोस पक चढ़े कपिन समेता। पुण्य पोस पक चढ़े कपिन समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता। अवध चले प्रभु कृपा
भगवान बैठे, आइए उधर भगवान पुष्पक विमान पर जा रहे हैं, इधर हमारे पूज्य संत भगवान पुष्पक विमान से आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान पहुंचते हैं और भगवान का सुंदर राज तिलक होता है। राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भयं गए सब शोका। उधर अयोध्या में भी अब हमारे प्रभु विराजमान हो गए हैं। 22 जनवरी को चहुदिस मंगल ही मंगल है। आइए इसी के साथ वाणी को विराम। 7 दिन हमारा आपका इस मंच से साथ रहा, अच्छे बुरे 7 दिन हमने आपके साथ गुजारे। मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार इन 7 दिनों में यदि मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मैं इसके लिए आप सभी से हाथ जोड़ करके करबद्ध क्षमा चाहता हूं। जीवन में दोबारा अगर जिंदा रहा, फिर ईश्वर की इच्छा हुई कभी तो फिर मिलूंगा। आप सभी के स्नेह प्रेम का जीवन भर ऋणी रहूंगा। आपने जो इस नगर वासियों ने मुझे स्नेह नेह प्रेम दिया, इसको लेकर के जाता हूं। आगामी कभी जीवन रहा तो फिर मिलूंगा। चलते चलते विदाई गीत और वाणी को विश्राम। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जय हो सियावर रामचंद्र की जय हो। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रही जिंदगी तो
सकता हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। अनंत विभूति।